हाय एवरीवन, कैसे बच्चों आप। देखिए पढ़कर मैथ एंड कॉमर्स कोचिंग क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए बच्चों, आज बीकॉम फर्स्ट सेम बीकॉम फर्स्ट सेम बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड एडवांस अकाउंटेंसी। बीकॉम फर्स्ट सेम वालों को सेमेस्टर सेकंड, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड ईयर सेकंड, तो सेमेस्टर सेकंड एडवांस अकाउंटेंसी ठीक है नहीं। हाँ, आपका कौन सा सिलेबस है? एनईपी का सिलेबस, फाइनल अकाउंट और नॉन प्रॉफिट। तो इसके पहले बच्चों इनकम एक्सपेंडिचर, रिसीव पेमेंट, बैलेंस शीट सब लेक्चर हो गए ना। तो अभी देखो, अभी आपको सबसे ये 8 मार्क के लिए आएगा। कितने मार्क के लिए आता? 8 मार्क के लिए। हो सकता है इनकम और करंट ईयर की बैलेंस शीट ही बताएंगे, कैपिटल फंड दिया हुआ रहेगा, ऐसा भी हो सकता है, वो भी एग्जाम्पल अपन लेंगे। तो अभी ये एग्जाम्पल अपन जो ले रहे, इनकम एक्सपेंडिचर, लास्ट ईयर बैलेंस शीट और करंट ईयर की बैलेंस शीट, लास्ट ईयर बैलेंस शीट और करंट ईयर की बैलेंस शीट। तो देखो बच्चों, हेडिंग वगैरह आपने करके रख दी मैंने इन द बुक्स ऑफ। आपको जो एग्जांपल स्क्रीन पे दिख रहा है उसका स्क्रीनशॉट आप निकाल लो। आप क्या करो, निकाल लो, उसको रीराइट कर लेना बच्चों। हाँ, उसके फोटो 2 है, तो एडजस्टमेंट है नीचे, पहले एडजस्टमेंट दिए बताइए, उसके बाद एग्जाम्पल ऊपर। तो रिसिप और पेमेंट अकाउंट है ना। तो आपको दिया हुआ रहता रिसिप और पेमेंट अकाउंट, पेपर में रिसिप पेमेंट अकाउंट आएगा, उधर रिसिप पेमेंट रहेगा। अगर इधर रिसिप पेमेंट अकाउंट पूछा तो उधर जो पद रहेंगे वो देख लेना और इधर लिख लेना। ये भी बहुत इजी है, जो 4 मार्क लिए। अगर आपको नहीं समझा तो ना, आ गया क्या ध्यान में? देखो बच्चों, अभी आप जो देख रहे इनकम एक्सपेंडिचर्स बैलेंस शीट, करंट ईयर बैलेंस शीट है ना। तो अपने स्क्रीनशॉट निकाल लें। देखो बच्चों, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये उसके एडजस्टमेंट है। क्या है बच्चों? इसके एडजस्टमेंट, एग्जाम्पल के सब एडजस्टमेंट। फर्नीचर्स है, लैंड एंड बिल्डिंग है, लाइब्रेरी बुक्स है, इन्वेस्टमेंट है। क्या करना बच्चों, ये जो एसेट रही थी लास्ट ईयर की एसेट, लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में एसेट में लिखनी है। कहाँ पे लिखनी है आपको? लास्ट ईयर बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ये एसेट साइड में यहाँ पे। उसके बाद ये जो डिप्रिसिएशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बच्चों? ये डिप्रिसिएशन करंट ईयर के बैलेंस शीट में माइनस प्लस करना हुआ करंट ईयर के बैलेंस एसेट साइड में। कहाँ पे बच्चों? करंट ईयर के एसेट साइड में। आ गया ना ध्यान में? हाँ, दिख रहा ना आपको? देखो बच्चों, एसेट साइड में हो गया। उसके बाद देखो, उसके बाद रिसीव पेमेंट अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है बच्चों? ये रिसीव और पेमेंट अकाउंट है ना। हाँ देखो, एक मिनट। हाँ, ये देखो बच्चों, ये रिसीव पेमेंट अकाउंट है। पेपर में ऐसे आएगा रिसीव पेमेंट है, रिसीव पेमेंट। और इसके इधर एसेट भी रहते, जो एसेट अगर नीचे दी हुई रहेंगी वो भी यहाँ पे लिखना है। 2 रिसीव पेमेंट में रहेंगी तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, आपने स्क्रीनशॉट निकाला ना। तो अभी देखो, एसेट देखेंगे, पहले एडजस्टमेंट देखेंगे अपन। क्या देखेंगे बच्चों? एडजस्टमेंट। सबसे पहले क्या देखेंगे? एडजस्टमेंट। तो देखो बच्चों, एकदम इजी तरीके से बताता मैं। ये जो सबके सब एसेट है, सबके सब एसेट, कभी भी लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में एसेट में लिखना। कहा लिखना बच्चों? लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में एसेट में। देखो, फर्नीचर्स है ना। हाँ, फर्नीचर लास्ट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड में। एडजस्टमेंट में जो भी एसेट बताई एग्जांपल में, वो एग्जांपल एसेट सब लास्ट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड में बताना। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 16 लैक्स। कितना बच्चों? 16 लैक्स। उसके बाद लाइब्रेरी बुक्स, क्या है बच्चों? लाइब्रेरी बुक्स है ना। और 2,40,000, 2 लाख कितना? 40,000। उसके बाद देखो बच्चों, इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट 1 लाख। कितना बच्चों? 1 लाख होगा ये। उसके बाद अभी ये लिख लिया आपने। उसके बाद इसका दूसरा इफेक्ट लिखना। कौन सा? इसका दूसरा इफेक्ट। 2 इफेक्ट लिखने पड़ते। कितने? 2। तो 2 इफेक्ट लिखने पड़ते। इस पे एसेट डिप्रिसिएशन है, ये भी माइनस करना पड़ेगा आपको। ये जो डिप्रिसिएशन है ये निकालना है, लास्ट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट में निकालना। उन्होंने अगर बताया होगा तो करंट ईयर प्लस करना, नहीं तो नहीं। यहाँ पे बताया नहीं। डिप्रिसिएशन टू बी द प्रोवाइड ऑन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द मेंटेनेंस बिलो, है ना, मेंशन बिलो। तो सिर्फ ये जो बताई उन्होंने 31 मार्च 1919, इस पे एसेट पे डिप्रिसिएशन आपको निकालना है। तो डिप्रिसिएशन निकालेंगे अपन। लैंड एंड बिल्डिंग पे कितना है? 20%। कितना है बच्चों? 20% है ना। तो 20% 16 लैंड एंड बिल्डिंग, कितना है? 16 लैक्स। तो यहाँ पे लिखना आपको लैंड एंड बिल्डिंग
जगह कम होने की वजह से मैं शॉर्टकट लिखता हूँ बच्चों, जगह कम होने की वजह से मैं शॉर्टकट लिखूंगा यहाँ पे। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग है 16 लैक्स, कितना है बच्चों 16 लैक्स। ओके हाँ, उसके बाद डिप्रिसिएशन क्या लिखना है बच्चों आपको, डिप्रिसिएशन कितना परसेंट 20%, 20% डिप्रिसिएशन आएगा 16 लैक्स। कैसा निकालना है, कैसे निकालते बच्चों 16 लैक्स, देखो मैं निकाल के बता दूं 16 लैक्स इंटू 20 डिवाइडेड बाय क्या करना आपको 100, क्या करना बच्चों 100 है ना। हाँ 10 कट करो 10 कट, ये 10 कट 10 कट, कभी की सेम से कट नहीं होंगे, नीचे जितने बताए उतने ही इधर ऊपर के कट होंगे। कितना है 16,000 है ना। हाँ इनका मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्या करना इनका मल्टीप्लिकेशन, 2 है ना, इंटू 2 करना, कितना करना बच्चों 2, 3,20,000, 3 लाख कितना 20,000, 16 लैक्स है ना, नहीं नहीं सॉरी 16 लैक्स नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो 1,60,000 है, 1 लाख कितना है बच्चों 16,000, 1,60,000 है, 1 लाख कितना है 60,000, ये 1,60,000, यहाँ पे 1,60,000, हाँ ये 1,60,000, ओके हाँ 1,60,000 है, थोड़ा सा मैं मिस्टेक, हाँ मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, यानी प्रिंटिंग में मिस्टेक है, इसलिए आपने अगर स्क्रीनशॉट में बता दूंगा, हाँ शायद बताया मैंने स्क्रीनशॉट पे वो एक जीरो कम किया होगा, 1,60,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100 आ गया बच्चों ध्यान में। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ये अमाउंट 1,60,000 है बच्चों, कितना है बच्चों 1,60,000, ये बात ध्यान में रखना, 1,60,000 अमाउंट है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक जीरो ज्यादा है, उसकी वजह से थोड़ा सा देख लेना बच्चों। 10 कट, ये 10 कट, 10 कट 10 कट 16,000 इंटू क्या करना 2, 32,000 कितना आएगा बच्चों 32,000 डेप्रिसिएशन, कितना आएगा 32,000, हाँ तो यहाँ लिखो 32,000 डेप्रिसिएशन, माइनस करना, क्या करना बच्चों ये माइनस करना, 0 0 0 2, 6 में से 3 गए 3 रहे 1 है ना। हाँ तो अब देखो, अगर यहाँ पे आपको लगता होगा डायरेक्ट लिखना है तो डायरेक्ट लिखना, नहीं तो फिर डेप्रिसिएशन बताया होगा उन्होंने, तो देखना लैंड एंड बिल्डिंग है क्या ऊपर, वो देख लो लैंड एंड बिल्डिंग, हाँ देखो बच्चों, देखो रिसीव पेमेंट अकाउंट में देखना आपने लैंड एंड बिल्डिंग है क्या, है ये है बच्चों, बिल्डिंग कितना है 47,000 दिखा, ये 47,000, हाँ तो 47,000 यहाँ पे प्लस करना, आपको क्या करना है बिल्डिंग जो करंट ईयर की है वो 47,000, उन्होंने करंट ईयर की बताई 1,75,000, 1 लाख कितना आएगा बच्चों 1,75,000 आ गया बच्चों धन में। आपको लगा तो देखो लैंड एंड बिल्डिंग डिप्रिसिएशन माइनस कर दी, उसके बाद माइनस करने के बाद रिसीव पेमेंट अकाउंट में देखना कि 40 से बिल्डिंग है क्या है, तो यहाँ पे प्लस कीजिए सेकंड कॉलम में बताए, नहीं तो डायरेक्ट लिखा आपने तो चलेगा। हो गए 2 इफेक्ट, हो गए बच्चों 2 इफेक्ट आ गया ध्यान में। हाँ उसके बाद देखो अब बच्चों दूसरे डिप्रिसिएशन क्या बताया उन्होंने, फर्नीचर्स क्या बताया उन्होंने, फर्नीचर कितना है बच्चों 5%, कितना है 5% है ना, तो 5% फर्नीचर निकाल, ये है 5% फर्नीचर 3,50,000 पे डिप्रिसिएशन, फर्नीचर फर्नीचर फर्नीचर, हाँ शॉर्टकट लिखा फर्नीचर 3,50,000, 3 लाख कितना 50,000 डेप्रिसिएशन 5%, कितना बच्चों 5%, कितना बच्चों 5%। अब डिप्रिसिएशन का जो डिप्रिसिएशन है तो 3,50,000 इंटू 5/100, 20 कट करो 20 कट करो 350 इंटू 5 है ना, 17,500 आएंगे, कितना आएगा बच्चों 17,500। तो अभी 17,500 यहाँ पे माइनस करना, 17,500 निकाल के क्या करना है आपको माइनस करना है, क्या करना है बच्चों माइनस 3 लैक्स, देखो 3,50,000 माइनस 17,500 32,500, 32,500। अब डिप्रिस फर्नीचर है क्या इसमें रिसीव पेमेंट में देख लो, है क्या फर्नीचर्स, हाँ इसमें नहीं है फर्नीचर्स, है क्या बच्चों नहीं है, जब फर्नीचर नहीं है तो
तो आपने क्या करना है, वहां पे डायरेक्ट लिखना है ना। तो वो आएगा 3,32,500, ये यहाँ पे 3,32,500, 3,32,500 आया था अपना। हो गए, तो ये दो इफेक्ट हो गए। आ गया बच्चों ध्यान में। और देखो उसके बाद बुक्स है, कितना है बच्चों, बुक्स 20% है ना बुक्स, तो 20% बुक्स, तो लाइब्रेरी बुक्स ये है कितना, 2,40,000। यहां लिखो फिर लाइब्रेरी बुक्स, नहीं यहाँ पे बैठेगा नहीं बच्चों, है ना, तो मैं शॉर्टकट लिखता हूँ लाइब्रेरी बुक्स। लाइब्रेरी बुक्स कितना, लाइब्रेरी बुक्स कितना है, 2,40,000, 2,40,000। हाँ, डिप्रिसिएशन कितना, डिप्रिसिएशन 20%, कितना है बच्चों डिप्रिसिएशन, 20%, है ना। हाँ, तो मैं उस पर 20% निकालो, 2,40,000 into 20 divided by 100, 10 cot 10 cot 10 cot 10 cot 2440 into 2, 48,000। 40 कितना आएगा बच्चों, 8,000, 48,000। तो यहाँ पे लिखा आपने 48,000, ये देखो बच्चों 48,000 प्लस करना है, इसको क्या करना है आपको, प्लस 0,0,0,882। उसके बाद और बुक्स, लैंड एंड बुक्स वगैरह है क्या रिसीवर पेमेंट में, वो देखना आपको। लैंड एंड रिसीव में है क्या, देखो देखो है, तो बच्चों यहाँ पे इसमें देखना बुक्स कभी भी दिख रहा है आपको, कहाँ पे है बताओ, ये देखो बुक्स है, कितने है बुक्स, 46,000। तो वहां पे प्लस करो, क्या करना है बच्चों आपको, प्लस, यहाँ पे क्या करना है, बुक्स प्लस करना, 46,000, 40 कितना 6,000। तो अपन प्लस करेंगे, वैसे करो 28,000 प्लस 46,000, 3,34,000। 3 लाख कितना आ गया बच्चों, 34,000 आ गया, ध्यान में समझ में आ गया। डिप्रिसिएशन हो गया आपका खत्म, एडजस्टमेंट खत्म, एडजस्टमेंट खत्म, सबके सब एडजस्टमेंट क्या हो गए बच्चों आपके, खत्म हो गए, ये एडजस्टमेंट खत्म हो, सब खत्म हो गए, है ना। अब क्या करना, अब रिसिप पेमेंट में आना, कहाँ पे आना बच्चों, रिसिप पेमेंट, कहाँ पे आना बच्चों, रिसिप। एक एक पद लिखेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे अपन। देखो कहां से स्टार्ट करना है आपको, स्टार्टिंग से, कहां से स्टार्ट करना है, स्टार्ट। रिसिप पेमेंट अकाउंट में उन्होंने बताया कैश 1/4/1990, यानी कि कौन सी है, 1/4/1990 2 लाख है ना। तो लास्ट ईयर क्लोजिंग था, लास्ट ईयर क्या था, क्लोजिंग, करंट ईयर में क्या होगा, ओपनिंग, है ना। तो लास्ट ईयर कैश 1/4/1999, 1/4 यहाँ पे बताना, कैश लगे तो 1/4/1990, हाँ कितने हैं बच्चों, 2 लाख, ये 2 लाख, ओके आ गया ध्यान में। उसके बाद ट्यूशन फीस, है ना, ट्यूशन फीस रिसिप में, अब रिसिप के पद है, सब रिसिप के पद कहाँ पे आएंगे, इनकम में। ट्यूशन फीस मिली आपको, ट्यूशन फीस कितने है, ट्यूशन फीस 5,90,000, 5,90,000। उसके बाद है फाइन, जो आपको फाइन्स वगैरह मिली, है ना, तो आप लेट फी अगर भरी, लेट फी बोलती है इसको, तब देखो ट्यूशन फीस और इनकम, फाइन्स इनकम, हाँ, ग्राउंड फ्रॉम द गवर्नमेंट इनकम है, फाइन्स देखो, फाइन लेते अपन, लेट फी हो गई तो फाइन ले लिया आपने, फाइन्स कितने हैं, फाइन्स 10,000 है, ये 10,000। उसके बाद ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट, यानी ग्रांट आपको क्या होगा, मिल गया, रिसीव्ड हो गया, है ना। तो ग्रांट रिसीव्ड होगा तो रिसीव में आएगा, क्योंकि इनकम है आपकी, क्या है आपकी वो, इनकम, गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट 3 लाख, यानी 3 लाख रिसीव्ड होगा आपको, तो इनकम साइड में आएंगे, कहाँ पे आएंगे, इनकम से। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, रिसिप के सबके सब रिसिप, ये साइड रिसिप है, ये पेमेंट, रिसिप पेमेंट, हाँ रिसिप, ये कौन से, इनकम, कभी भी ध्यान में रखना, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 3,000, कितना बच्चों, 3,000। उसके बाद
रेंट फ्रॉम द यूज ऑफ हॉल, यानी आपको आपने रेंट कोई भी कस्टमर को या बिजनेस व्यक्ति को दिया होगा यूज करने के लिए, तो उसके आपको इनकम मिल गई यूज ऑफ हॉल। देखो कितना 10,000 बच्चों, कितना बच्चों 10,000 आ गया ध्यान में 10,000। यानी रिसिप्ट के सब पद, ये साइड रिसिप्ट रहती, ये साइड पेमेंट रहती। रिसिप्ट के सब पद, ये जो रिसिप्ट के पद है ये सबके सब आपने कहा लिखे रिसिप्ट में। आ गया ध्यान में। हाँ, अब पेमेंट के एक्सपेंडिचर जो रहेंगे और असेट में। उसके बाद देखो पे एंड द अलाउनेस। अब पेमेंट देखेंगे अपन, क्या देखेंगे बच्चों, पेमेंट, है ना। हाँ, तो पे एंड अलाउनेस डेबिट साइड में कहाँ आएंगे बच्चों, डेबिट साइड में पे एंड अलाउनेस। अलाउनेस यहाँ जगह नहीं है, शॉर्टकट लिख दिया 7,05,000, 7,05,000। उसका प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन डेबिट साइड में आएंगे, प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन, हाँ 30,000 बराबर प्रोविडेंट फंड एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। ओके, हाँ देखो कॉन्ट्रीब्यूशन 30,000, कितना बच्चों 30,000। प्रोविडेंट फंड शॉर्टकट लिखा, हाँ आपने पूरा लिखना है। उसके बाद क्या है बच्चों, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। स्टेशनरी भी लगती, बिजनेस में लगेंगी ना स्टेशनरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ये तो सब आपको यूज करनी पड़ेंगे, उसके सिवा तो जमेगा नहीं। तो एक्सपेंसेस है, क्या है आपके वो एक्सपेंसेस 32,000 बच्चों 400, 32,400 एक्सपेंडिचर में आएंगे डेबिट साइड में। उसके बाद बुक्स है, हो गए आपके बुक्स हो गए, एक बार ये पद हो गए कि फिर से नहीं लेने का। इक्विपमेंट्स क्या है बच्चों, इक्विपमेंट्स। अब इक्विपमेंट असेट है, क्या है बच्चों असेट। तो करंट ईयर के असेट में बताना, करंट ईयर के क्या बताना, असेट में। यहाँ पे बहुत बड़ी जगह छूट गई। देखो इक्विपमेंट नीचे लिखता दिखता ना, देखता मैं इक्विपमेंट, हाँ इक्विपमेंट। देखो बच्चों इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट्स 4,800, 4,800 है ना। हाँ इक्विपमेंट्स 4,800, 4,000 कितना आ गया बच्चों 800 आ गया। हाँ इक्विपमेंट्स। उसके बाद है एडिशंस टू बिल्डिंग, तो बिल्डिंग तो आपने लिखी, बिल्डिंग हो गई। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर्स कहाँ पे आएगा, पेमेंट में। कहाँ पे आएगा बच्चों, पेमेंट में कभी भी। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ओके हाँ मेंटेनेंस 6,000। रिपेयर्स यानी कि कोई भी आपने जो बिजनेस में कंप्यूटर होगा, फर्नीचर होगा, तो आपने क्या क्या वो रिपेयर्स किए। आपके बिजनेस में 2 व्हीलर होंगी, 4 व्हीलर होंगी, तो आपने वो क्या की, रिपेयर्स की, तो एक्सपेंसेस हो गए आपके, करनी पड़ती। ऑडिट फी पेमेंट है, ऑडिट फी भी पेमेंट में आती। ऑडिट फी कहाँ आती बच्चों, पेमेंट में। मैंने आपको बहुत बार पढ़ा इसके पहले भी। ऑडिट फी 3,000, कितना बच्चों 3,000। जनरल चार्जेस एक्सपेंसेस, ये भी ऑडिट में आएंगी, सॉरी पेमेंट में आएंगी। चार्जेस जनरल चार्जेस 18,800। अब देखो कैश बताया उन्होंने, कैश 31 मार्च सबसे लास्ट में, तो ये क्लोजिंग स्टॉक है। कौन सा स्टॉक है बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक। या थोड़ा मैं ऊपर लिख लेता, आपने देख लेना। असेट के पद है, तो देखो बच्चों पहले लिखा था ये असेट है ना। हाँ जगह नहीं होने की वजह से मैंने थोड़ा ऊपर ले लिया। ओके हाँ, क्लोजिंग स्टॉक कितना बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक 2,20,000, 2,20,000। वैसे तो हो गया, नीचे लिखता था अच्छा होता था। वैसा कुछ नहीं, क्लोजिंग स्टॉक एक ही पद रह गया था, है ना। चलता था नीचे भी। हाँ होगा क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो बच्चों सबके सब पद हो गए, सब पेमेंट भी साइड हो गई आपकी। देखो पेमेंट भी साइड हो गई, ये सब पद हो गए रिसिप्ट के, ये भी सब हो गए, और ये भी सब हो गए आपके। क्लोजिंग स्टॉक कैश यहाँ तक आ गया, है ना। हाँ सब हो गए। अब कुछ रह गया क्या, नहीं। आपको अब क्या करना है, आंसर निकालना है। अब क्या करना है, पहले पेमेंट इनकम साइड की क्या करना है, बेरीज।
और फिर बाद में ये साइड की वेरिएंस कौन सी बड़ी आती है वो देखना है। तो 5,90,000 पहले आप लिखेंगे 5,90,000 प्लस 10,000 प्लस 3,00,000 प्लस 3,000 प्लस 10,000। ओके, ये आ गई आपकी 9,13,000। 9,00,000 कितने हैं बच्चों? 13,000। उसके बाद देखो अब इसकी बेरीज करेंगे, एडिशनल करेंगे। 7,05,000 7,05,000 30,000 32,400 6,000 3,000 18,800। हाँ 7 लाख कितनी आई वो? 9,13,000 क्रेडिट की, इनकम की एडिशनल आ गई। और ये जो एडिशनल है आपकी वो है आपकी 7,95,200 माइनस करना है। क्या करना है आपको? माइनस 9,13,000। हाँ 117800 117800। कुछ ना कुछ गलत होगा। अब देखो बच्चों, ये अभी मेरे पास आंसर है, तो इसके जो डिप्रिसिएशन है, ये डिप्रिसिएशन जो है, डिप्रिसिएशन, ये डिप्रिसिएशन, ये डिप्रिसिएशन, इसके दो इफेक्ट बताने पड़ते हैं आपको। कितने इफेक्ट बताने पड़ते हैं? दो। हाँ तो ये डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन, ये डिप्रिसिएशन कहाँ पे लिखना आपको? पेमेंट साइड में। कहाँ पे लिखना है? पेमेंट साइड में। तो यहाँ पे लिखना डिप्रिसिएशन। कौन सा डिप्रिसिएशन है बताओ? लैंड एंड बिल्डिंग। हाँ लैंड एंड बिल्डिंग डिप्रिसिएशन, लैंड एंड बिल्डिंग का। लैंड एंड बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन कितना है? 32,000। 32,000। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग के बाद, लैंड एंड बिल्डिंग के बाद कौन सा है? फर्नीचर। फर्नीचर का डिप्रिसिएशन, फर्नीचर का 17,500। उसके बाद बुक्स है ना, लाइब्रेरी बुक्स। कितना है लाइब्रेरी बुक्स का डिप्रिसिएशन? 48,000। ये 48,000। अब क्या करना है आपको? इनकी एडिशनल करना है। और ये 1,95,200 कौन सी एडिशनल आ गई? ये साइड की है ना, 7,92,000। तो आप क्या करना है, एक काम करते हैं अपन, ये पूरा का पूरा ये एडिशनल तो आ गई 9,13,000। ओके हाँ, तो इसके एडिशनल करेंगे अपन फिर से एडिशनल करेंगे। 7,05,000 प्लस 30,000 प्लस 32,400 प्लस 6,000। 7,05,000 प्लस 30,000 प्लस 32,400 प्लस 6,000 प्लस 3,000 प्लस 18,800 प्लस 32,000 प्लस 17,500 प्लस 48,000 माइनस। अब माइनस करना है, इसके एडिशनल आ गई 9,13,000। ये आ गई 8,92,700। ओके, इसमें से ये माइनस करना है आपको। क्या करना है बच्चों? माइनस 9,13,000। 20 सरप्लस आ गया। क्या आ गया बच्चों? आपका सरप्लस। ओके हाँ सरप्लस। सरप्लस कितना आ गया बच्चों आपका? 20,300। आपको क्या करना है, ये नीचे लिखना है, एक जगह पे लिखना है, एक तरीका, एक ही साइड में, एक ही पन्ने पे, एक ही रेश में आखनी करनी है आपको। देखो एक साइड में आगे बच्चों ध्यान में। 9,13,000 कितना है बच्चों? 9,13,000। अरे 9,13,000 हो गया। हाँ अब इसको क्या करना है बच्चों आपको? ये क्लोज। क्या करना है बच्चों? ये क्लोज करना है। समझ गया? आ गया। अब इसकी करना है आपको एडिशनल। ये सबकी क्या करना है? एडिशनल करके यहाँ पे लिखना आपको कैपिटल फंड। क्या लिखना आपको? कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड आएगा आपका 10,50,000। 10 लाख कितना आएगा बच्चों? 50,000। इसके एडिशनल करने के बाद ये आएगा 10,50,000। माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है क्या? कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे लिखो 10,50,000। 10,50,000। ओके आगे ध्यान में एक बार देख लेते हैं। 2 लाख प्लस 3,50,000 प्लस 1,60,000 प्लस 2,40,000 प्लस 1 लाख।
10,50,000। ओके, एकदम परफेक्ट। अब क्या करना है आपको, ये ट्रांसफर करना है इधर कैपिटल फंड। देखो कैपिटल फंड लाइबिलिटी साइड में फंड, हाँ 10 लाख, कितना 10,50,000। आपको लगा था एडिशनल करो, आपको लगा था डायरेक्ट बाहर लिखो। इसमें सर प्लस क्या करना बच्चों, प्लस करना पड़ता, तो डायरेक्ट ही लिख रहा हूं मैं अभी। सरप्लस कितना है, सरप्लस आपका 20,30,000, 20,30,000। ओके, आ गया ध्यान में। देखो बच्चों, अभी लाइबिलिटी साइड में भी इधर कुछ भी नहीं है। अब ये दोनों की करेंगे अपन एडिशनल, 10,50,000 प्लस 20,300, हाँ 10,70,300, 10 लाख ही है ना, हाँ 10,70,300। देखो 10,70,300 ये आ गई एडिशनल, ये आ गई इधर की एडिशनल। अब लायबिलिटी साइड भी एडिशनल बराबर आने को ना, नहीं अगर बराबर है ये तो समझ लेना गलत हो गया। आ गया बच्चों ध्यान में, हाँ 2,20,000 प्लस 1,75,000 प्लस 3,32,500 प्लस 3,34,000 प्लस 48,000, नहीं 4, हाँ प्लस देखो 10 लाख कितने आ गई, 10 लाख ये 10,22,705, 32,000, 4,800 बराबर ना, 38,000, सॉरी 2 लाख गड़बड़ हो रही है ना, तो कुछ ना कुछ अपना गलत हो गया। इसकी एडिशनल सेम आने को ना, लेकिन अभी एडिशनल सेम आ रही क्या, नहीं आ रही क्या, नहीं। तो ऐसे टाइम में क्या करना, पहले तो देखना कि कुछ क्या रहेगा अपना। हाँ तो देखो बच्चों अपना क्या रहेगा अभी, तो ये देखो इन्वेस्टमेंट जो है बच्चों, इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट कितने है बच्चों, इन्वेस्टमेंट 1 लाख, ये लिखने की रह गई। ओके, इन्वेस्टमेंट लिखेंगे अभी अपन यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट कितना 1 लाख, कितना बच्चों 1 लाख। ओके, उसके बाद देखो बच्चों ये जो एडिशनल है ये माइनस की आपने, ये माइनस करना पड़ता है, माइनस की, तो ये माइनस गलत हो गया। हाँ तो ये आता है आपका 1,92,000, कितना आएगा बच्चों 1,92,000, ये गलत हो गया था। ऐसा है, अगर बाय मिस्टेक हो गए तो आपके एडिशनल आएंगे नहीं, आपके एडिशनल आएंगे क्या, नहीं। उसके बाद अब ये एडिशनल करनी है 92,000 प्लस 46,000, 92,000 प्लस 42,000, तो ये आएंगी 2,038, 2,38,000, 2 लाख कितना बच्चों 2,38,000 इसके एडिशनल। हाँ देखो करके देखते हैं फिर से, पहले मैंने वैसे की थी तो गलत हो गई, देखो 46,000, हाँ अब आ गई बराबर। ओके, हाँ अब करेंगे इसकी एडिशनल, अब क्या करेंगे अपन एडिशनल, देखो बच्चों अब आएंगे बराबर। कितना है 2,20,000, 2 लाख कितना है 2,20,000 प्लस 1,75,000 है ना, 1,75,000 प्लस 3,32,500 प्लस 2,38,000 प्लस 4,800 प्लस 1 लाख। देखो अब आ गई बराबर, एकदम परफेक्ट आ गई अभी 10,73,000, 10,73,000। जो इधर की जो लायबिलिटी साइड की एडिशनल आएंगी वो दोनों की दोनों एडिशनल सेम आने को होना, एक तो एसेट की आएंगी तो लायबिलिटी, कुछ ना कुछ अगर गलत होगा, अभी अपना कैसा गलत हो गया था वैसा आपका गलत नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल में 73,000 कितना है 300। ओके बच्चों, और इसको करना है आपको क्लोज, ये भी करना है आपको क्लोज, सब क्लोज कर देना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। आगे बच्चों ध्यान में देखिए, इस तरह से अगर गलत कभी होगा तो आपको राइट करना है। अभी अपना गलत हो गया था, आपने अभी राइट कर दिया एकदम बराबर, इसको 8 मार्क के लिए आ सकता है आपको, कितने मार्क के लिए 8 मार्क के लिए। आगे बच्चों ध्यान में, स्क्रीनशॉट निकालना है निकाल लेना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, निकाल लो बच्चा।